नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम एलपीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एलपीपी में सामान्य फॉर्म के बारे में तो हम जानते ही है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या किस प्रकार से दिखाई देती है। एक तो उसमें इष्टतम ये होता है, इष्टतम कीजिए ऐसे होता है। और ये क्या होता है, इष्टतम कीजिए उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य। और वो होता है ऐसे C1x1 प्लस C2x2 ऐसे होता है ना। उसके बाद कुछ प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध में क्या होता है, प्रतिबंध में असमीकाएं हो सकती है, रेखाएं हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऋणोत्तर प्रतिबंध होते हैं। ये तीन चीजें होती है। अब हमें अभी तक पहले डिस्कस कर लिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि इन्हें मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर प्रतिबंध के पीछे जो लास्ट में कंडीशंस आती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर प्रतिबंध को क्या बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ सदिश हैं, उनके बारे की कुछ डेफिनेशंस आती है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एलपीपी के मानक रूप को पढ़ेंगे और उसके अलावा दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मानक रूप में एलपीपी को निम्न प्रकार परिभाषित है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलपीपी का रूप। एलपीपी किसी भी रूप में दी हुई हो तो उसका लिखते हैं। सबसे पहले माना व्यापक रूप है ना एलपीपी का, उसके बारे में लिखते हैं। इष्टतम कीजिए C1x1 प्लस C2x2 प्लस Cnxn। इससे हमें इष्टतम करना है। इष्टतम का मतलब होता है कि हमारा उद्देश्य मैक्सिमम वाला है, हमें मैक्सिमम करना है। तो अधिकतम मैक्सिमम होना चाहिए, निम्नतम वाला है तो कम सबसे कम मिनिमम होना चाहिए। फिर दूसरे आते हैं प्रतिबंध। माना जो व्यापक है उसमें हमारे पास सपोज यम प्रतिबंध है। कितने प्रतिबंध हैं, यम प्रतिबंध है। वो इस प्रकार प्रदर्शित हैं। और या तो ये साइन हो सकता है या ये साइन हो सकता है या ये साइन हो सकता है ग्रेटर देन B1 ऐसे। ऐसे दूसरा प्रतिबंध इन तीनों में से कोई भी एक साइन हो सकता है। और सपोज हमारे पास ये कितने प्रतिबंध हैं, सपोज m प्रतिबंध है। ऐसे और तथा ऋणोत्तर प्रतिबंध भी होते हैं ना। अब ऋणोत्तर प्रतिबंध हैं जिसमें xi greater than equal to 0 for all I
बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू कहाँ से 1 से लेके n तक, ये ऋणोत्तर प्रतिबंध हो गए। अब देखो यहाँ पे जो दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये जो दी गई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है वहाँ पे C1 C2 इसे मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं क्या? तो सबसे पहले माना दी गई उपरोक्त व्यापक मानक रूप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में चर x1 x2 अप टू xn है, तो हैं तथा इसे मैट्रिक्स रूप में लिखने पर मैट्रिक्स रूप में परिभाषित करने पर तो मैट्रिक्स रूप में परिभाषित करने पर ये क्या होगा, वही इष्टतम कीजिए C ट्रांसपोज X प्रतिबंध A X इक्वल टू या तो लेस देन या इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू B और ऋणोत्तर प्रतिबंध x ग्रेटर देन 0। ये मैट्रिक्स रूप में हो गई, जहां C क्या है, A क्या है, B क्या है, इनके बारे में लिखते हैं। x क्या है, जहां C इक्वल टू C1 C2 C3 अप टू Cn, और x क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn, और A क्या है, A11 A12 A13 अप टू A1n, A21 A22 A23 A2n अप टू M2 M3 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 3 अप टू अल्फा n। इससे भी प्रदर्शित करते हैं इसे। अल्फा 1 जहां पे क्या होगा, A1 A21 AM1 ये वाला,
अल्फा 2 ये, अल्फा 3 ये, अल्फा 4 ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या, बी, B1 B2 देखो जहां पे ये हमें स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम C ट्रांसपोज और X को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को C का ट्रांसपोज लेके X से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों वेक्टर को जब गुणा करेंगे तो C1 X1 C2 X2 आएगा, नहीं आएगा। ये क्या है, n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। और अल्फा 1 पहला सदिश, दूसरा, तीसरा, ऐसे अल्फा 1 में क्या आएंगे, A11 A21 अप टू AM1। और ये क्या है, m क्रॉस 1 का, जहां हम इसे तो बोलते हैं राइजिंग वेक्टर, यानी मूल्य सदिश। क्या बोलते हैं, मूल्य सदिश। और इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय सदिश, क्योंकि यही तो सक्रिय होता है, सक्रिय चर होता ही नहीं होता, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो सारा सिस्टम चेंज होगा एलपीपी का। इसे बोलते हैं हम सक्रियता सदिश। और ये क्या है, प्रतिबंध निकाय मैट्रिक्स है या नहीं, प्रतिबंध निकाय मैट्रिक्स। इसके बाद ये बी, ये क्या है, आवश्यकता सदिश। आवश्यकता सदिश कैसे, हम बोलते हैं कि भाई इन दोनों का योग 5 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। ऐसे हमने पहले 2 वेरिएबल के लिए सोल्व किया था ना, तो अब यहाँ पे m वेरिएबल के लिए सोल्व करेंगे, n वेरिएबल के लिए। तो इसलिए इसे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसलिए आवश्यकता सदिश बोलते हैं। तो ये तो हुआ मैट्रिक्स का मानक रूप में संबंध सदिश। ये सारे के नाम हमें लगभग पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लेता है मूल्य सदिश को परिभाषित कीजिए, प्रतिबंध निकाय मैट्रिक्स क्या होता है, या हमें कोई एलपीपी दे दे उसमें पूछे इसका आवश्यकता सदिश क्या है, तो हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूनता पूरक एवं आधिक्य पूरक चर क्या होते हैं। देखो न्यूनता पूरक चर क्या होता है, अभी तक जैसे कोई भी प्रतिबंध निकाय में हमें एक असमीका इस प्रकार दी हुई हो, ग्रेटर देन के रूप में सपोज 3, और एक असमीका इस प्रकार दी हो, ऐसे दिया हो, जहां जहां लेस देन के लिए हो तो बाईं साइड में एक ऋणोत्तर चर जुड़ता है। इसे समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, जब इस असमीका को हम समीकरण बनाते हैं तो बाईं साइड में क्या एक ऋणोत्तर चर जोड़ते हैं। माना वो ऋणोत्तर चर क्या है, सपोज y है, y ग्रेटर देन 0 और ये इक्वल टू 9 हो गया। ऐसी कुछ संख्या जोड़ी हमने जो बराबर हो गया, तो ये ऋणोत्तर चर जो जोड़ा वही क्या कहलाता है, न्यूनता पूरक चर। क्या कहलाता है ये, न्यूनता पूरक चर। इंग्लिश में से बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। अब देखो यहां पे ये 3 से बड़ा है। अब इसमें से कोई भी, इसे जब इस असमीका को जब समीकरण में परिवर्तित करते हैं तो इसमें से कोई एक ऋणोत्तर का मतलब जो ऋणात्मक नहीं हो वो संख्या घटाएं,
x1 माइनस x1 प्लस x2 माइनस, सपोज वो z है, वो क्या है, सपोज z ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 3 आता है, तो ये z क्या कहलाएगा, यहाँ पे आदिक्य पूरक चर। क्या कहलाएगा, आदिक्य पूरक चर। क्या कहलाएगा, आदिक्य पूरक चर। इसे क्या बोलते हैं हम, सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को जब मानक रूप में लिखेंगे, तो मानक रूप में लिखने के लिए सिंप्लेक्स मेथड से जब सोल्व करते हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड मानक रूप होता है, उसमें लिखने के लिए हमें जो इष्टतम हल होगा, वो चाहे निम्नतम में हो चाहे अधिकतम में, उसे सबसे पहले हमें अधिकतम बनाना पड़ेगा, और जो सभी प्रतिबंध दिए हुए होंगे उन्हें असमीकाओं से रेखाओं में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो वहां पे हमें न्यूनता पूर्वक चर और आदिक्य पूर्वक चर की आवश्यकता होगी, तो उनकी बेसिक जानकारी हमें पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एलपीपी का मानक रूप। अब हम एलपीपी के मानक रूप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे हम, इसके बाद में सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए एक मानक रूप की आवश्यकता होती है। जिसकी निम्न विशेषताएं होती है, जिसकी निम्न विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता, जो भी एलपीपी हमें दिया गया हो उसका उद्देश्य फलन यानी इष्टतम फलन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एलपीपी का उद्देश्य फलन मैक्सिमाइज यानी अधिकतमीकरण होना चाहिए। माना किसी एलपीपी का उद्देश्य फलन मिनिमम है, तो उसे कैसे लिखेंगे हम, मान लीजिए ये मिनिमम ऑफ जेड है, तो इसे कैसे लिखेंगे मैक्सिमम में, मैक्सिमम, और जो जेड बराबर होगा उसे माइनस जेड कर देंगे, यानी कि पूरे ही उद्देश्य फलन की जो समीकरण होगी उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, उद्देश्य फलन के बाद आते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध में आते हैं आवश्यकता सदिश। आवश्यकता सदिश जो उस प्रतिबंध के सभी आवश्यकता सदिश है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक। आवश्यकता सदिश
धनात्मक होना चाहिए। आवश्यकता सदिश के सभी अवयव धनात्मक होना चाहिए। यानी कि जो b के मान है b1, b2, b3 अप टू bm, ये सभी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। ऋणोत्तर प्रतिबंध के अतिरिक्त ऋणोत्तर प्रतिबंध के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरण के रूप में होना चाहिए। यानी कि जो प्रतिबंध की असमीकरण हमें दी हुई है ना, उन्हें हमें किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? समीकरण के रूप में। और समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आधिक्य पूरक चर और न्यूनतम पूरक चर का उपयोग करना पड़ेगा। और इसे समीकरण में बदलने के लिए हमने बताया कि भाई उसे आधिक्य पूरक चर और न्यूनतम पूरक चर की आवश्यकता होगी। उसका यूज करते हुए हम सभी असमीकरणों को समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, सभी ऋणोत्तर चर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। किसके लिए? जब हम सिंप्लेक्स मेथड से कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये मानक रूप होना चाहिए। जो मानक रूप इन चारों चीज़ों को फॉलो करेगा वही सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब मान लो कोई एक ऐसा चर आ गया, सपोज x कोई एक ऐसा चर है जिसका चिन्ह निर्धारित नहीं है, यानी अनिर्धारित है। तो उसे क्या करेंगे? x को हम क्या करेंगे? x1 माइनस x2 कोई भी दो चरों के रूप में लिख लेंगे, जहां x1 भी ग्रेटर देन जीरो हो और x2 भी ग्रेटर देन जीरो हो। किसके लिए? जो साइन नहीं दिया हुआ हो उसके बारे में। अनडिटरमाइंड, मतलब x का कोई साइन नहीं दिया हो तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे उसको परिवर्तित किया जा सकता है, एक वेरिएबल को दो वेरिएबल के रूप में, और दोनों को ग्रेटर देन जीरो बनाया जा सकता है। यानी कि फिर सभी ऋणोत्तर चर ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या हुआ? आवश्यकता सदिश के लिए चीजें हुई।
तो एलपीपी का परिवर्तित मानक रूप किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो एलपीपी का परिवर्तित मानक मैट्रिक्स रूप निम्न प्रकार होगा। जो ऐसा दिखेगा, उद्देश्य फलन होगा हमारा अधिकतम कीजिए यानी मैक्सिमाइज किसको? वही जेड को, और जेड इक्वल टू क्या है? सी ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, प्रतिबंध में वही प्रतिबंध निकाय की मैट्रिक्स और x इक्वल टू बी, जहां b क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b एक सदिश है तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? एलपीपी का मानक रूप मैट्रिक्स के रूप में हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।